तो बेटा आज हम करते हैं मोड। हमने मीन करा, फिर मीडियन करा और अब करते हैं मोड। तो मोड होता क्या बेटा? बेसिकली मोड कुछ नहीं है, इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है? द ऑब्जर्वेशन विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या है? हमने ऑब्जर्व करनी है, ऑब्जर्व जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बेटा वो ऑब्जर्व करनी है। इन ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या है बेटा? मोड है। इसका क्या मतलब है? मोड मतलब कि कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज दे रखी हैं, ऑब्जर्वेशन आपने कुछ रिकॉर्ड करी, कुछ डेटा आया, उसके बीच में से मोड कैसे निकालो कि जो सबसे ज्यादा बारी आ रहा है, जो सबसे ज्यादा बारी हुआ है। मान लो कि क्रिकेट के मैच हुए हैं, जहाँ कोई क्लास के स्कोर हैं, बच्चों के मार्क्स हैं, जहाँ किस चीज में बच्चे की सबसे ज्यादा कोई चीज हुई है, कोई भी चीज को ज्यादा बारी हुई है, हम उसी चीज को क्या बोल देते हैं? मोड बोल देते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल्स करोगे बेटा उसमें समझ आ जाएगा। ये बहुत इजी है। नॉर्मली आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? एक ही क्वेश्चन में बेटा क्या पूछते हैं? मीन बताओ, मीडियन बताओ एंड मोड बताओ। ये तीन चीजें बेटा क्या करेंगे? वो एक ही स्टेप में, एक ही क्वेश्चन में पूछेंगे, एक ही डेटा पे, सेम डेटा पे काम पूछते हैं, सेम डेटा पे। ये आगे क्वेश्चन होंगे इस तरह के चैप्टर में भी। तो हम मोड के पहले बेसिक्स क्वेश्चंस करते हैं बेटा और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1D। तो बड़ा इजी है, आपको समझ आएगा वैसे बेटा क्या है ये फर्स्ट का फर्स्ट करते हैं। लो बेटा मैंने पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है जिसके ऊपर ये वैल्यूज दे रखी हैं 6 to a वगैरह वगैरह। आपको सॉल्व करने का जो मेरा स्टाइल है मैं आपको बताता हूँ। इसको भी हमने टेबल बना लेना एक छोटा सा। एक के अंदर हमने लिखना ऑब्जर्वेशन बेटा, जो ऑब्जर्वेशन हुई है, और एक के अंदर लिखना हमने ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी, कि कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बारी हुई है। तो इसको समझने के लिए हम ऑब्जर्वेशन, ये सारी ऑब्जर्वेशन है बेटा जो दे रखी हैं, तो कोशिश क्या करनी है? आपने बिल्कुल छोटी वाली ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करना है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। इस सारा डेटा के अंदर देखो 2 स्मॉलेस्ट, तो पहली ऑब्जर्वेशन हमारी 2 है। 2 कितनी बारी आया है? वही जो हमने मीडियन में करा है, 1 2 3। तो 2 कितना है? 3 टाइम्स है बेटा। नेक्स्ट क्या? 3 ऑब्जर्वेशन है। 3 डेटा में कितनी बारी है? 1 2। तो 3 कितनी टाइम्स है बेटा? 2 टाइम्स है। उसके बाद फिर देखो क्या है? 4 कितनी टाइम्स है? ये 1 ये 2। 4 भी कितनी टाइम्स है बेटा? 2 टाइम्स है। और 5 देखो कितनी बारी है? ये 1 बारी है, 1। तो 6 कितनी बारी है? वो भी 1 बारी दिख रहा है। चलो सारे खत्म हो गए ना। तो इजीली क्या है कि इसको काउंट कर लो कितना है? 3 + 2 5 + 2 7 8 9। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा? मैक्सिमम 9। तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपको क्रॉस चेक हो जाएगी, आपने सारे के सारे काउंट कर लिए। मैंने आपको मेथड बताया कि आप क्या करो, पिछली बार भी बताया था पिछले एक्सरसाइज में, कि जैसे ही आप इसको नोट डाउन करते हो वैसे इसके ऊपर क्रॉस लगा दो, ताकि आपको दोबारा ना जाना पड़े। और बेटर है कि तो डिफरेंट पेन यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। अगर आप सेम पेन यूज करोगे ना तो फिर वो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है। तो आप ऑब्जर्वेशन सीधा दिख रहा है बेटा आपको, सबसे ज्यादा क्या चीज हुई है इसके अंदर। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है जो दे रखी थी। और कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी बारी? ये 2 3 बारी आया हुआ है, 3 2 बारी आया हुआ है, 4 2 बारी आया हुआ है। सबसे ज्यादा क्या आया हुआ है? 3। तो हमारी मोड होता क्या है? हमने अभी लिखा है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हमने ऑब्जर्व क्या करा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है इसके अंदर है? ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 3 ही है, तो उसकी वैल्यू क्या है? 2 है। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा है बेटा, बस हमने लिखना क्या है? द ऑब्जर्वेशन 2, ये 2 हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सो दैट, या सो ही लिख लो, सो
मोड इज इक्वल टू क्या हो गया 2। तो मोड कितना हो गया आपका बेटा 2 है। सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि सिंपली देखो कौन सा है, वही आपका क्या है मोड है। तो मोड कितना आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट करते बेटा, बड़े इजी सम्स हैं ये। तो बेटा जी सेकंड करते हैं वही, ये आप टेबल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशंस। आप ऑब्जर्वेशन को एक्स भी बोलते थे ना हम पहले, और ये फ्रीक्वेंसी है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको सही इसको क्या बोल लेना है। तो अब सबसे छोटी फिगर देखो इसके अंदर क्या है, क्या है सबसे छोटी फिगर है, ये रहा 3। 2 है नहीं है, तो 3 ही हमारी सबसे छोटी फिगर है बेटा। 3 कितनी बारी 3 हो रहा है, ये तो एक मिनट देखा, एक ही है बस, यही है 3 कर ले, एक ही है बेटा। आगे क्या देखो 4 है, तो 4 कितनी बार ये काउंट करो, ये 1 हो गया बेटा, ये 2 हो गया, बस 2 बार ही है, तो 4 2 हो गया। आगे देखो 5 कितनी बार है बेटा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 भी 2 बार ही है, बस 2 आ गया। अब 6 देखो बेटा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, लो जी 4 बारी तो हमारा 6 आ चुका है। और आगे क्या देखोगे आप 7 कितनी बारी बेटा, ये 1, ये 2, ये 3, 3 टाइम्स क्या है हमारा 7 है बेटा। और 8 भी है जी, तो 8 एक बारी 8 है बेटा, बस तो काट दो इसको। अब देखो भी इसकी काउंटिंग कर लो बेटा, आंसर करेक्ट चेक करने के लिए। 1 + 2 3 + 2 5 9 12 और 13, तो हमारे ये 13 आ रहा है इसका सम। तो ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये भी 13 है, तो हमारे दैट मीन्स ये ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी क्या दिख रही है, सिंपल से दिख रहा है बेटा 4 है, तो 4 की वैल्यू क्या है 6 है, 4 की वैल्यू क्या है 6 है, तो वही लिखोगे, क्या लिखोगे, द ऑब्जर्वेशन 6 has the highest frequency, so the mod is कितना 6 ही mod है बेटा। लो सिंपल सी बात है, कितना इजी है ये। एक बात याद रखना बेटा, कई बच्चे क्या करते हैं, ये उतारते समय ही गलत लिख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं कि उतारते समय गलत करते हैं। इसको ध्यान से उतारना है, जितना क्वेश्चन पे काउंटिंग कर लेना, बेस्ट वे क्या इसको काउंट करो, जितने आपके उसके अंदर है उसके उतने इसके अंदर होने चाहिए, एक आधा भी कम ज्यादा नहीं चलेगा। लो बेटा इसका बनाते हैं। अब ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, सेम इसकी ऑब्जर्वेशन बेटा, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू देखो क्या है इसके अंदर, ये देखो 0 दिख रही है, तो 0 से छोटा कुछ भी नहीं है। तो 0 कितने टाइम्स है, 2 टाइम दिख रही है बड़ी दूर से ही, तो 0 कितनी टाइम है बेटा 2 बारी आई है। 1 देखो, अब नेक्स्ट 1 कितनी बारी आया है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 टाइम्स है। अरे नहीं ये भी बड़ा है, 5 टाइम्स है। 1 कितनी टाइम्स है, ये तो मोड तो यही होगा 5, इतना और कोई नहीं होगा। अब 3 है, हाँ जी 3 भी है बेटा। 3, अरे 2 नहीं देखा अभी, 3 सीधा लिख दिया, चलो बच गए। 2 है ही नहीं मेरे को लग रहा है बेटा, अरे है, तो पहले 2 लिखो बेटा। 2 कितने टाइम्स है, ये एक बार ही आया था, छुपा बैठा है कहीं पे, दिख नहीं रहा था मेरे को। अब 3 देखो, 3 1 2 3 1, ये 3 2, बस 2 बार ही है। 3 ना, 3 कितनी बारी है बेटा 2 बारी है। 4 है, हाँ जी है, तो 4 एक बार ही आ गया बेटा, 2 बार ही आ गया, बस। 4 भी कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है बेटा। 5 नहीं, 6 भी नहीं नजर आ रहा, 7 आ रहा है, ये रहा 7। तो नेक्स्ट क्या आएगा 7, ये 1 टाइम, ओहो भी देखो फर्क पड़ रहा है ना बेटा, रेड बन अच्छा है। तो 7 भी कितनी टाइम है, 2 टाइम है बेटा। और तो कोई ये 9 पड़ा अभी, बस एक 9 बच गया था, ये भी काट दिया। 9 तो 1 टाइम दिया, तो क्या बना, काउंट करना जरा इसको, 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल कितने बेटा 15 आई है इसकी फ्रीक्वेंसी।
ये समेशन है, इसको हम समेशन का निशान बनाते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये समेशन का निशान सिग्मा, सिग्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ लिख देते हैं 15। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है जी, तो आंसर तो दिख रहा है हमें, ये 5 बार यही आया, तो दैट मीन्स कौन सी वैल्यू आ गई, 1 ही नजर आ रहा है हमें। तो क्या लिखेंगे, ये तो वही बच्चे से क्वेश्चन है बेटा, आप देखोगे मेरी वीडियो, मेरे को पता है। द ऑब्जर्वेशन वन एज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो मॉड क्या है, मॉड इज, तो 1 ही हमारा बेटा मॉड हो गया, तो हमारा मॉड भी क्या हो गया, 1 ही हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट करते बेटा सेकंड क्वेश्चन ना, इसका है नेक्स्ट, फर्स्ट का फोर्थ है भाई, वो करते हैं। तो बेटा मैंने लिख लिया फर्स्ट का फोर्थ, इसका भी सेम वही ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है ना, ऑब्जर्वेशंस और ये इसकी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहली चीज देखो, सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसके अंदर, वैसे तो बड़ी से भी निकाल सकते हो, बट पता नहीं मेरे को आदत है बेटा छोटी करने की, तो वो क्योंकि अगर मीन बॉडी में क्वेश्चन में हमें ये इसका फायदा मिलेगा छोटी निकालने का। तो 23 है, 21 है, बस ये 21 बेटा सबसे स्टार्टिंग की ऑब्जर्वेशन है। 21 के कितने हैं देखो, ये 1 हो गया, और है कोई 21, ये रहा 2 हो गया, बस 2 ही है बेटा 21 के। 20 के बाद 22 है, 22 क्या है, एक तो ये दिख गया मेरे को बेटा, और नहीं है जी कोई। 22 क्या है, सिर्फ 1 नहीं है बेटा। 23 दिख रही है मेरे को, 23 काउंट करो, ये 123, ये 223, ये 323, ये 4 5, लो हमारा आंसर तो मिल गया, लगता है 5 बारी और कोई नहीं होगा। 23 5 बारी हो गया बेटा। 24 देखो कितनी बारी है, ये 1 है, ये 2 है, बस 2 टाइम है बेटा, 2 टाइम्स ही है। 25 भी दिख रहा है मेरे को, कितनी टाइम होगा, ये 1 है बेटा, और नहीं है। 25 भी बेटा कितनी टाइम्स है, 1 टाइम ही है। 25 के बाद क्या है देखो, 26 नहीं है, 27 है, 27 ये 1 टाइम है बेटा, नहीं है जी, बस 1 ही है 27 भी। 28 देखो बेटा, ये 1 टाइम है। 20 ये 30 रह गए बस 2, 29 तो है ही नहीं बेटा, तो 30 कितनी टाइम हो गया, 2 टाइम्स 30 हो गया बेटा। तो बेसिकली हमारा आंसर तो मैं देख ही चुका है, ये वाला हमारा क्या है बेटा आंसर है। क्यों, क्योंकि आपको पता लग गया है, क्या पता लग गया है कि जो मैक्सिमम बारी आ रही चीज वही जो फ्रिक्वेंसी आ रही है, तो फिर वही लिख देंगे, दी ऑब्जर्वेशन कौन सी 23 एज दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो मोड कितना होगा बेटा हमारा इसके अंदर 23, तो 23 हमारा क्या हो गया मोड। ठीक है जी। तो बेटा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके अंदर हमें बोला है कि इसका मोड निकालो डेटा का, ये सबसे इजी क्वेश्चन यही है बेटा। तो कैसे निकलेगा मोड, कुछ नहीं करना, 2 चीजें दे रखी हैं, ऑब्जर्वेशन दे रखी है और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब वो जो निकाल रहे थे हम पिछले क्वेश्चन में, इसमें वो निकालना ही नहीं पड़ा, सिंपल सी देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है 24, ये किसकी, किस ऑब्जर्वेशन की 9 की है ना, तो सिंपल है, सीधा मोड कौन सा हो गया 9। तो अब क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, द ऑब्जर्वेशन 9 एज द वही हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, सॉरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो या देयरफॉर मोड कितना है 9 है आपका। लो बताओ, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है। बेटे सेकंड का सेकंड पार्ट है,
जैसे पिछले में कर रहा था बेटा वैसे सेम है, फोटो में दिख रहा है, देखो सॉरी इस डायग्राम में दिख रहा है क्या, ये हमारी क्या है, मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको। तो आप इसकी कैसे निकालोगे फ्रीक्वेंसी, तो सबसे बेस्ट वे क्या है, ये देखो सबसे ज्यादा निकली हुई, सॉरी फ्रीक्वेंसी में गलत क्या बोली जा रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी कहना था मैंने, तो ये देखो 40 ही वाला ही सबसे ज्यादा है। तो 40 की ऑब्जर्वेशन क्या है 109, अगर 109 40 की ऑब्जर्वेशन है तो सिंपल सी बात है बेटा, रह क्या गया फिर है, सिंपल लिख दो द ऑब्जर्वेशन 109 हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो मोड कितना हो गया बेटा 109, तो मोड ही हमारा कितना हो गया बेटा 109 हो गया। ये सबसे इजी क्वेश्चन है मेरे को लग रहा है स्टैट के, ये दो क्वेश्चन ही जिसमें बस टेबल को देख के पता लग गया कि मोड की वैल्यू कितनी है। सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी इसकी है, तो ये हमारा मोड क्या हो गया 109 की ऑब्जर्वेशन वाला हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बेटा आएंगे करते हैं वो, तो बेटा थर्ड का फर्स्ट करते हैं। ये छोटा सा एक उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे रखी है और बोला है कि मीन मीडियन और मॉड तीनों चीजें निकालो। नॉर्मली यही एग्जाम में आएगा बेटा कि किसी भी क्वेश्चन का मीन मीडियम और मॉड एक ही क्वेश्चन में पूछेंगे कि बताओ। तो ज्यादातर चांस इस तरह के क्वेश्चन आने के एग्जाम में, ना कि वो कल्ला मीन पूछे या मॉड पूछे, बहुत रेयर चांस है या कल्ला पूछे वो चीजें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही जो लास्ट कर रहे हैं बेटा, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओ जिसको हम एक्स बोल लेंगे, एक्स आई। एक हमें फ्रीक्वेंसी बनानी है बेटा जिसको हम एफ आई बोल लेंगे, और एक हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे जिसको हम सी एफ बोल लेंगे कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम जैसे मीडियन में बनाया था, और वो तो इसमें जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, मीन वो भी निकाल लेते हैं। चलो ये क्या होगा, एफ और एक्स की मल्टीप्लिकेशन बेटा, ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लिकेशन एफ एक्स बोल देंगे इसको। तो सबसे छोटी वैल्यू देखो क्या बेटा, इसमें 63 है। 63 कितनी बार आया हुआ, एक बार ही आया हुआ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 होगी बेटा। 72 इसके बाद है बेटा, दिख रहा है ना, तो वो 2 बार ही आया हुआ है। ये तो बड़ी छोटी सी वैल्यू है, इजी वाला ही है सम, बहुत ज्यादा सीखने के लिए सबसे बेस्ट सम है बेटा। 85 और 84 कितनी बार आया है बेटा, एक बार ही आया हुआ है। और 85 कितनी बार आया हुआ है बेटा, एक बार ही आया हुआ है। तो ये भी कट गया। टोटल कितने 1 2 3 4 5 थे ना, तो ये भी 5 ही होगी। तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी 3 है। ये नहीं तो याद है 1 + 2 3, 3 + 1 4 और 4 + 1 5 हो गया बेटा। अभी एफ एक्स क्या है, इन दोनों का सम है, मल्टीप्लिकेशन है बेटा। एफ एक्स क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। तो 63 × 1 63 है बेटा। 72 × 2 क्या है, चाहे तो 72 को आप 2 बार ही ऐड कर लो बेटा, या 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 2 2s are 4 और 7 2s are 14, तो 144 हो गया बेटा। 84 का 84 ही लिख देंगे, 85 × 1 85 हो जाएगा। तो अब हम इन सब का क्या निकाल लेंगे बेटा, सम निकालेंगे। तो हमें सॉल्व करना ही रहेगा। तो हमारी फ्रीक्वेंसी तो हमें दिख रही है कितनी है, इसको हम बोल देंगे समेशन ऑफ एफ, कितना है वो 5, ये चीज आ गई। और समेशन ऑफ एफ एक्स, मतलब इसका सम कितना है, इस सारे का सम कितना निकला है 376 निकला हुआ, 376। तो चलो सबसे पहले मीन निकालते बेटा। आपने जो मीन देखा बेटा पहले, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा वो मीन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता ना। तो इसके अंदर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, तो इनका सम क्या है, ये है, ये एफ एक्स जो है बेटा वो इन्हीं का सम है बस। ये जो 72 2 बार ही ऐड करना था ना, तो वो 2 बार ही मल्टीप्लाई करके ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो मैं बता रहा हूं समेशन ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लिकेशन अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एफ एक्स हमने ये ऐड निकाल लिया, 376 हुआ है बेटा इनको सम करके, और ये फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी 5 है। तो जब आप इसको काटोगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा बेसिकली मीन। मीन कितना आ जाएगा बेटा, मैं वहां पे भी लिख देता हूं, ये 75.2 आ रहा है बेटा। तो मीन कितना आ गया हमारा 75.2। तो ये हमारा क्या आ गया
मीन आ गया। अब नेक्स्ट बारी है बेटा हमारा मॉड निकालने की। तो मॉड कैसे निकालोगे? तो मॉड निकालने के लिए याद है फ्रीक्वेंसी का ही सारा चक्कर है। फ्रीक्वेंसी क्या हमारी 5 है, वो क्या है ऑड, विच इज ऑड। तो याद है ऑड में क्या करते थे? तो क्या करते थे n+1/2। तो क्या करेंगे n+1/2 ऑब्जर्वेशन निकालनी हमने, ये कहानी थी ना। तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन निकालो, कौन सी है? n कितना है, सॉरी 5 है। फाइव प्लस 1/2, ये लो जी, ये वाली ऑब्जर्वेशन। तो ये बेसिकली 6/2 हो गया बेटा। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन आ गई ना। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? ओ लो जी, ये इसके लिए हमारी ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी काम आएगी, ये वाली हमारे काम आएगी। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? 72 है बेटा। ये थर्ड तक ऑब्जर्वेशन ये है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी? 72 है। तो फिर हमारा मीडियन भी क्या हो गया? हमारा मीडियन भी क्या हो गया? 72। ये तो सिंपल था ना, ये वो था बेटा ऑड था। तो 5+1 6/3, ये 2 आ गया, ये काट के 3 आ गया था। तो अब क्या रह गया? मोड तो निकालना बड़ा इजी है। ये क्या आ गया? ये मीडियन निकाल लिया बेटा, ये मीन निकाल लिया। अब किसकी बारी आ गई? मोड की। तो मोड तो आपको पता ही कौन सा होता है, जो सबसे ज्यादा बारी हुआ हो। तो एक ही हुआ है, यही 2 बारी हुआ हो। ये फ्रिक्वेंसी में देखो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है? 72 की। ठीक है, तो क्या वही थी ऑब्जर्वेशन 72 हैज द हाईएस्ट। तो बेटा बस ये क्या आ गया? सबसे ज्यादा क्या है फ्रीक्वेंसी किसकी है? दिख रही है ना, जैसे 2 ही है। सबसे ज्यादा है क्या? ये देखिए इसके अंदर 72 की ही फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 2 है। तो इसलिए हमारा मोड क्या आ गया बेटा? 2 ही हो गया। तो मोड हमारा, सॉरी, मोड क्या हो गया? 72 ही हो गया, क्योंकि 72 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इस टेबल के अंदर। ही देख लीजिए, बाकी तो कम ही है सारी की सारी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा थर्ड का सेकंड पार्ट। तो थर्ड के सेकंड पार्ट में आप देखोगे क्या है, ये वही टेबल बनाएंगे बेटा, सारा वही क्वेश्चन जो पिछला करा है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, या आप एक्स आई भी बोल सकते हो। ये आगे हम फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे, जिसको आप एफ आई भी बोल सकते हो। फिर हमने क्या निकालना है? हमने कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे, और यहाँ पे निकाल लेंगे एफ एक्स। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू देखो इस टेबल ऊपर क्या वैल्यू दे रखी है। तो 7 है, 7 साफ दिख रहा है बेटा, 7 है। और कितनी बारी आई है? ये 1 और ये 2। 7 कितनी टाइम्स है बेटा? अरे नहीं, 3 भी है, ये लो 3 दिख गया अचानक मेरे को। तो 7 3 टाइम्स है बेटा। उसके बाद क्या है? 19 है, तो छोटी सी फिगर है। 19 2 टाइम्स है बेटा। और ये 25 है, अरे 19 काटा नहीं मैंने। और 25 1 टाइम है बेटा। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये भी 6 हो गया ना बेटा। तो ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ये 3 होगी बेटा, ये 5 होगी, और ये 6। मतलब 3 का 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6। ठीक है कि नहीं? अब एफ एक्स निकाल लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बेटा। 7 3 = 21, 19 2 = 38, और 21 5 = 25। तो बस इनका सम करते हैं। तो एफ एक्स, ये तो हमें देखी गया 6 है बेटा, तो इसका लिख दोगे समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 6। तो समेशन इसका कितना एफ एक्स का, ये मल्टीप्लिकेशन का, ये आ गया बेटा 84। तो ये आ गया 84। तो मैंने पिछले बारे में आपको बताया था, फिर यहाँ पे लिख के साइड जगह है बता देता हूँ। मीन क्या होगा बेटा? मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये कितनी है और सम, कितनी ऑब्जर्वेशन है आपकी, उसको हमने बना लिया समेशन ऑफ एफ एक्स। ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गई। और कितनी है, हमने उसको एफ बनाया हुआ है बेटा, ये बनाया ना कि 6 है टोटल।
तो मीन आपका क्या आ गया बेटा फिर 84/6। तो कितना आ गया काट के 14 आ गया ना। तो मीन कितना आ गया बेटा आपका 14 आ गया। तो मीन तो आपका आ चुका है 14। नेक्स्ट कहानी किसकी आएगी अब मीडियन की। हम बात करेंगे मीडियन। मीडियन तो फ्रीक्वेंसी कितनी हमारी 6 है। तो फ्रीक्वेंसी कौन सी हमारी बेटा इवन है। इट इज इवन। तो फिर मीडियन क्या होता है आपका इवन हो तो मीडियन क्या होता है आपका n/2 ऑब्जर्वेशन। ये मीन लिखना था चलो मैं बाय 2 कर देता हूं प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और बाय 2 मतलब क्योंकि इनका मीन होता है दोनों का। इन दोनों का क्या होता है बेटा मीन होता है ना। तो अब पहले ऑब्जर्वेशन निकाल लो। यही निकाल लेता हूं n/2 ऑब्जर्वेशन कौन सी है। मतलब n कितना है 6/2। n कितना है हमारा ये देखो 6 है ना बेटा। तो ये 3 तो थर्ड ऑब्जर्वेशन बेटा। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है बताओ। ये टेबल देखो जी। ये देखो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है बेटा। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है 7 है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है 7 है। तो 7 होगी ये। एक चीज तो ये निकल आई। अब निकालनी है इसकी नेक्स्ट वाली। बेसिकली बेटा +1 ही हो रहा है ना। तो 3 था 3 जमा एक 4th ऑब्जर्वेशन 3 + 1 4th ऑब्जर्वेशन। वो यहीं से देखो 4th ऑब्जर्वेशन ये 19 आ गई बेटा। ये देखो इसमें 4th है ना ये 4th और 5th ऑब्जर्वेशन ये है। तो क्या आ गई 19th आ गई। तो मीडियन में लिखो फिर क्या हो गया मीडियन इज इक्वल टू ये 7 ये 7 + 19/2 26/2 और ये 13। लो जी मीडियन भी आ गया। ये तो छोटे छोटे सम्स हैं बेटा। अब रह गया मॉड। तो मॉड तो आपको पता है कितना आसान है। बस सिंपली क्या देखना है जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन हुई। देखो जी इसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी भी दिख रही है कि इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो हमारा क्या हो गया 7 ही हो गया हमारा मॉड। तो क्या लिखोगे द ऑब्जर्वेशन 7 हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सो मॉड इक्वल टू 7। तो मॉड कितना आ गया बेटा 7 आ गया। बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से मेरे को बड़े लग रहे हैं काफी लंबा दिख रहा है बेटा। लो बेटा हम स्टार्ट करते थर्ड का थर्ड पार्ट। तो ये कुछ वैल्यूज लिख दी है मैंने। तो इसका वही टेबल बनाते हैं ऑब्जर्वेशन वाला बेटा जिसको x बोलेंगे हम। फिर है हमारी फ्रीक्वेंसी जिसको हम f बोलेंगे। और ये हमारी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है जिसको CF बोलेंगे। और आगे आएगा हमारा fx जिसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू तो मेरे को 3 नजर आ रही है। और कोई है नहीं 3 ही है बेटा। तो 3 एक तो 3 ये दिख रहा है मेरे को। और कोई 3 है ये रहा 2 3 है बेटा। तो 3 2 टाइम्स है। और देखो क्या है ये मैं लगा देता हूँ बेटा अच्छा लगेगा। 3 के बाद तो ये 6 5 नहीं है। 3 के बाद क्या आएगा बेटा 6 कितनी टाइम है ये एक तो दिख रहा है नहीं जी एक ही है। 6 कितनी टाइम है बेटा एक टाइम है। उसके बाद 6 के बाद आ रहा है 12 देखो कितनी टाइम है बेटा 1 2 टाइम्स ये बस। 12 के बाद 13 नहीं है 14 नहीं है 15 है। ये तो 3 का टेबल चल रहा है बेटा मेरे को लग रहा है। 15 कितनी टाइम्स है एक बस एक बार ही है। 16 नहीं है 17 नहीं है 18 है।
ये सारा 3 का टेबल बता रहा हूँ आपको। ये 18 वन टाइम, ये 18 टू टाइम, 18 3 टाइम्स है। 18 कितनी टाइम है बेटा? 3 टाइम्स है। लो हमारा मोड तो आ गया। 19 नहीं है, 20 नहीं है, अरे 21 है, ये रहा 21। 21 वन टाइम है बेटा। 21 भी क्या है? वन टाइम है। 22 नहीं है, 23 भी नहीं है, बस है क्या? 24 है बस, वो भी एक बार ही है बेटा। ये 21 भी एक बार है, 24 भी एक बार ही है, और एक रह गया, वो पता नहीं क्या 42, बाकी सारे हो गए हैं, वो भी एक बार ही है, बस खत्म। अब मैं काउंट कर लूँ ज़रा इसको। ये 2, ये 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12। तो हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये काउंट करने से बेटा हम ठीक रहेंगे, हमारा सही रहेगी वैल्यूज। तो काउंट करना बड़ा ज़रूरी है। तो हमारा ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एफ निकाल लो। 3 2 इसमें नहीं करना मल्टीप्लाई, याद रखना, इसको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। ये इन दोनों का सम है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है। तो ये आ गया 6 बेटा, तो 6 1 6 ही आएगा। 12 2 24 आएगा बेटा, और 15 1 15 ही आएगा। 18 3 54 आएगा बेटा। 21 21 आएगा, 24 का 24 आएगा, और 42 आएगा। इन सबका सम करते हैं बेटा, और इसका तो सम आ ही गया 12, हमें दिख ही रहा है बेटा। तो समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ मतलब फ्रिक्वेंसी का सम कितना आ गया? 12। ये तो हमने ढूंढ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका सम कर लेता हूँ मैं। ये 192 आ रहा है बेटा। तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आ गया? 192। ये दो चीज़ें हमने ढूंढ ली। तो मीन क्या होता है वो मैं पहले भी कर चुका, मैं नहीं बताऊंगा बेटा, वो पिछली बार सीधे लिखूंगा समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। समेशन क्या मतलब होता है? सम। इसका कुछ नहीं मतलब, ये सिग्मा होता है। समेशन का मतलब सम होता है बस। समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब एफ और इंटू एक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, ये वाला इनका सम। समेशन एफ का मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम। तो हम दोनों निकाल चुके हैं। ये 192 बाय कितना था? 12। तो जब काटोगे तो बेटा कितना आ गया? ये 16 आ गया। तो मीन कितना आ गया आपका? मीन हमने सॉल्व कर लिया 16। तो मीन तो इसका आ गया 16। अब बारी आ गई बेटा मीडियन की। अब बारी आ गई मीडियन पे। वही फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी? एन क्या है हमारा? 12 मतलब इवन, मतलब इवन। तो इवन में क्या होता है? इवन में मीडियन किसके बराबर होता है? मीडियन इज इक्वल टू, ये मैं अब लिख ले रहा हूँ, मीन अपॉन एन अपॉन सेकेंड, एन अपॉन सेकेंड पता नहीं क्यों बोला, एन अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस एन अपॉन 2 + 1th ऑब्जर्वेशन। इन दोनों का मीन होता है बेटा। तो यहाँ पे मैं अच्छा सा बनाता हूँ। मीडियन क्या होगा बेटा? n/2 n/2 प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन बाय 2। तो ये मीडियन है। तो बस मीडियन निकाल रहा हूँ अभी मैं 1 मिनट में। तो पहले ये निकाल लो, n/2 ऑब्जर्वेशन क्या होगी? n कितना है? 12/2। तो 6th ऑब्जर्वेशन क्या है? तो 6th ऑब्जर्वेशन निकाल लो। तो ये 6 रहा बेटा। 6th ऑब्जर्वेशन क्या आ गई? 15 आ गई। तो 6th ऑब्जर्वेशन क्या आ गई आपकी? 15 आ गया बेटा। अब एन वही सीधे करो, प्लस प्लस की जरूरत नहीं है। 6 + 1 मतलब 7th ऑब्जर्वेशन बेटा। 7th ऑब्जर्वेशन क्या है बताओ? ये 7 to 9 ऑब्जर्वेशन यही है ना, 7 to 9। तो ये 18 आ गई। ये मैंने गंदा सा लिख दिया बेटा, पता नहीं क्या गंदे आ जाता है। 7th ऑब्जर्वेशन क्या आ गई? 18 आ गई। तो 7th ऑब्जर्वेशन क्या आ गई? 18 आ गई। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन मैंने अभी बताया ना आपको, दोनों ऑब्जर्वेशन बाय 2। तो 6th ऑब्जर्वेशन कितनी है? 15 है, प्लस 18 है बाय 2, क्योंकि इन दोनों का मीन होता है। तो 18 + 15 का हम करेंगे सम। तो ये आ गया जी 33/2। तो 16 to 32 होता ना बेटा। तो ये मीडियन आ गया हमारा 16.5, मतलब 16.5 आया था। तो मीडियन हमारा 16.5 आ गया बेटा।
ठीक है जी। तो बस बेटा अब क्या रह गया, दूसरा तो मॉड रह गया। तो मॉड तो सिंपल दिख रहा है, देखो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किस चीज की, मैंने ये टेबल बनाते थे मैं बता दिया था कि ये 3 वाले की फ्रिक्वेंसी और कोई 3 बारी हुआ ही नहीं है, देखो और कोई भी 3 टाइम्स है ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, 18 की। तो हमारा मॉड कितना आ गया, तो क्या लिखोगे, ऑब्जर्वेशन 18 has the highest frequency, so मॉड भी हमारा क्या हो गया बेटा, 18 ही हो गया। ठीक है जी। अब बड़े बड़े सम आएंगे आगे मेरे को लग रहा है। तो नेक्स्ट बेटा करते हैं थर्ड का फोर्थ पार्ट। तो ये मैंने सारी वैल्यूज लिख ली हैं और वही हमारी कहानी शुरू। ऑब्जर्वेशन मतलब हमारा एक्स आई, फ्रीक्वेंसी हमारी मतलब एफ आई, और ये हमारी कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी, और ये हमारी एफ एक्स। तो बनाओ बस, ये सबसे छोटी वैल्यू ढूंढो। अब इसके अंदर क्या है, देखो क्या है, 2 होनी चाहिए, यहाँ 1 तो दिख नहीं रही, ये 2 1 नहीं है। तो हमारी सबसे पहली वैल्यू क्या, ऑब्जर्वेशन 2 है। 2 को काट दिया बेटा, कितनी बारी 2 है, एक तो 2 दिख गया, और कोई 2 है नहीं है, 2 तो एक बार ही है बेटा। नेक्स्ट 3 देखो, अब 3 1 टाइम, 3 सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 3 कितनी टाइम हो गया बेटा, 4 टाइम इन 3, और तो कोई नहीं बचा ना। 3 हमारा बेटा 4 टाइम हो गया। नेक्स्ट 4 भी है, 4 कितनी टाइम है, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, बस 4 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है बेटा। और 5 देखो कितनी टाइम है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 5 हमारा हो गया 4 टाइम्स बेटा। 6 है, हाँ जी है। 6 कितने टाइम्स है, देखो बेटा ये लो जी, एक बार ही है। और 7 कितनी टाइम्स है, और एक तो लिखा नहीं मैंने यहाँ पे। 7 बेटा 1 2 3 4 5 6 7, वाला 7 टाइम्स है बेटा, वाह क्या बात है। तो ये इसको मैं पहले काउंट कर लूँ, 1 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13, और 13 + 7 20। तो हमारी समेशन कितना हो गया बेटा, 20 हो गया। ठीक है जी। तो अब एफ एक्स निकालते हैं। याद रखना एफ एक्स किस किस का मल्टीप्लिकेशन है, इसका और इसका। बेटा आप थोड़ा बढ़िया बनाना, मैं तो गंदा गंदा बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए आपको। आप वीडियो की नकल मत करा करें, वीडियो से सीखा करें बेटा। तो ये 2 1 2, 3 4 12, 4 3 12, 5 4 20, 6 ये 49। इनका सम करता हूँ बेटा मैं, कितना आता है सबका। ये आ गया 101। तो हमारा ये समेशन एफ एक्स भी कितना आ गया बेटा, 101। ये दो चीज़ें हमने निकाल ली यहाँ से, यहीं से हमारा मीन आ जाएगा। तो मीन हमारा क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ बेटा कितनी बारी, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो ये कितना है 101/20। तो मीन ये तो आ गया 20 बेटा। तो 1 का आ गया 0.05 आएगा, है ना, नहीं सॉरी 25 100 होता है ना, 5.05 आ गया। तो मीन कितना आ गया बेटा, 5.05 आ गया, आपका मीन आ गया, है ना। उसके बाद हम निकाल लेंगे आपका फेवरेट मीडियन। मीडियन के लिए फ्रिक्वेंसी हमारी 20 है, लो जी ये भी इवन है। इवन में क्या होता है मीडियन, ये होता है मीन, क्या लिखोगे n/2, ये ऑब्जर्वेशन कॉमा n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन,
यहाँ लिख लोगे मीडियन किसके बराबर है बेटा, ये n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ये सिंपल फार्मूला मीडियन का ये बना लो। अब ऑब्जर्वेशन निकाल लो, कौन सी, ये वाली सारी, n/2 ऑब्जर्वेशन निकाल लो। n की वैल्यू 20/2 बेटा, तो 10th ऑब्जर्वेशन बताओ कौन सी है। लो जी ढूंढो, ये देखो ये वाली आएगी 10th बेटा। कहाँ से आएगी ये 9 to 10, ये 9 to 12 ऑब्जर्वेशन यही है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई, 5 आ गई बेटा, ये हमारी 5 आ गई ऑब्जर्वेशन। 11th भी देख लो बस, 10th प्लस 1, 11th ऑब्जर्वेशन भी 5 ही है, मैंने भी देख ली थी, आपको दिखाता हूँ अभी, 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो ये 9 to 12 बोला ना मैंने, तो 10th और 11th ऑब्जर्वेशन हमारी 5 ही आ जाएगी बेटा। तो बस मीडियन क्या है, दोनों का मीन है, तो 5 ही आ गई बेसिकली। 5 + 5/2 मतलब 10/2 मतलब 5। तो मीडियन कितना आ गया, 5। तो मीडियन आपका कितना आ गया बेटा, 5। तो रह गया मॉड। बताओ मॉड सबसे ज़्यादा, ये तो अंधों को भी दिख रहा होगा कि ये देखो ये 7 बारी 7 ही आया हुआ, तो हमारा मॉड भी क्या हो गया। तो मॉड क्या है, द ऑब्जर्वेशन 7 हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो द मोड इज कितना हो गया, 7। लो बेटा ये भी हो गया। तो 4th क्वेश्चन करते बेटा, द नंबर ऑफ गोल्ड स्कोर्ड बाय हॉकी टीम इन 13 मैचेस आर। तो पहले ही बता दिया फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमारी, 13। ये मैंने वैल्यूज लिख ली बेटा, 0 1 2। इसका टेबल बनाओ बस, मीन मीडियन मॉड, तीन चीजें ढूंढनी है। चलो वही ऑब्जर्वेशन बेटा, इसको XI बोलते हैं हम, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, इसको F बोलते हैं, ये आपकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, और ये हम निकाल लेंगे FX। ये इतनी चीज़ें निकाल लेंगे हम हमेशा की तरह जो निकालते आ रहे हैं। सबसे पहले 0 दिख रही बेटा छोटी मेरे को, तो 0 करो काउंट कितनी बारी है, 1 1 2 3 4। 0 कितनी बारी दिख रही है बेटा, काट देता हूँ, 1 2 3 4। तो फ्रीक्वेंसी 0 की 4 आ गई। उसके बाद 1 की कितनी बेटा, 1 2 और है नहीं, 2 2 1 2 3। तो 2 कितनी बारी है, ये कंफ्यूज करने के लिए 3 बारी है। तो 3 कितनी बारी होगा, 1 2 3। तो 3 कितनी बारी है, 3 टाइम्स है बेटा। 4 भी है जी, 4 भी है। 4 कितनी बारी है, 1 ही है बस। तो ये करूं, 4 + 2 6 + 3 9 + 3 12, ये 13। लो जी ये तो हो गया यहीं पे। तो समेशन ऑफ F कितना हो गया बेटा, 13। तो फ्रीक्वेंसी का सम हमने बता दिया कितना आ गया, 13। तो FX भी निकाल लेता हूँ बेटा, साथ के साथ ही मीडियन आ जाएगा फटाफट। तो बड़ा इजी है। अब ये देखो 4 × 0, तो ये आ गया 0। 2 1 2, क्योंकि बेटा 0 को 4 बार ऐड करोगे तब भी तो 0 ही आएगा। 2 1 2, 3 2 6। याद रखना, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना है। ये मैंने पेन रख दी है, देखना तक नहीं उसको, तो जागना भी नहीं है। 3 2 6, 3 3 9 और बस 4 1 4। तो करो ऐड, तो इन सबको ऐड करा तो हो गया ये हो गया समेशन ऑफ FX = 21 आ गया ना मेरे को। हाँ जी, ये तो बड़ा निक्का क्वेश्चन बन गया, मेरे को लग रहा था अरे मीन निकालना है पहले। मीन क्या होता है बेटा, हमने पहले भी बता चुका, समेशन ऑफ FX अपॉन समेशन ऑफ F। तो मीन क्या आ गया आपका, समेशन ऑफ FX कितना है, 21/13। तो ये डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। ये आ गया बेटा 1.61 आ रहा है, ये 1.61 आ रहा है बेटा डिवाइड करके। तो मीन कितना आ गया, 1.61।
1.61। तो आप चाहे इसको 1.6 भी लिख लो या 1.61 ही रहने दो तब भी चलेगा बेटा। नेक्स्ट है मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है बताओ। 13 हो गया है ऑड, ऑड होती है तो मीडियन क्या होता है, सिंपल n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन ही होती है, इसमें कोई मीन मून नहीं निकालना होता। तो कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी, अरे 13 प्लस 1/2 करो ना, 14/2, मतलब 7th ऑब्जर्वेशन आ गई। तो मीडियन क्या हो गया हमारा, अरे यहीं लिख दे। तो 7th ऑब्जर्वेशन बताओ कौन सी है, 7th ऑब्जर्वेशन बताओ। ये लो जी, ये देखो, ये आपका CF निकालना है। तो ये लो जी, ये 7 से लेके 9 तक ऑब्जर्वेशन ये वाली है, मतलब ये 2 आ गया। तो 2 है जी, 7th ऑब्जर्वेशन आपकी 2 है। तो मीडियन क्या आ गया आपका बेटा, 7th ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 2। तो मीडियन आपका क्या आ गया बेटा, 2। तो मोड तो देख ही रहा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, ये देखो 0 वाले की 4 है। तो सबसे ज्यादा बारी क्या हो गया, मोड क्या आएगा, मेरे को लगा था लेंथ ही होगा लेकिन तो जल्दी हो गया बेटा। ऑब्जर्वेशन 0 एज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो मोड इज इक्वल टू 0। तो मोड कितना आया, 0 ही आया बेटा। बस ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th। तो वही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन ए क्लास ऑन 16 डेज आर, ये हमने लिस्ट दे दी जो 16 डेज है। तो फ्रीक्वेंसी दे दी बेटा 16 डेज है, 16 डेज का डेटा है बेसिकली, ये दे रखा है आपको। फाइंड द मीन मीडियन मॉड, इस डिस्ट्रीब्यूशन की हमें मीन मीडियन मॉड बताना है। तो ठीक है, वही हमारा प्रोसीजर, ये लग रहा है 2 पेज में जाएगा बेटा, काफी बड़ा डेटा लग रहा है। चलो ऑब्जर्वेशन निकालते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा क्या होता है, fx। ये हमारा x है बेटा, ये हमारा fy है। चलो सबसे छोटी वैल्यू ढूंढो बेटा, क्या है इसके अंदर, ये 23 है बेटा, दिख रही है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 23 है। काउंट करनी पड़ेगी कितनी बारी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बस और तो नहीं है। तो 4 टाइम्स हो गया बेटा ये। नेक्स्ट देखो 25 है, हाँ जी है। 25 कितने टाइम्स है, 1 है। अरे 24 क्यों नहीं लिया मैंने, 25 क्यों ले लिया पहले, पागल हूँ मैं, जबकि मेरे को 24 दिख गया है। ये 24 1 है, ये 24 2 है, ये 24 3 है, बस 3 बारी 24 आ गया बेटा। अब 25 देखना है कितनी बारी था, 1 टाइम ही था। अब 26 देखो बेटा, 1 है, ये भी 1 ही है। अब 27 देखो बेटा, ये 1 है, 27, 2 है, 27, बस 27 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है। लो जब 28 देखते हैं कितनी टाइम्स है बेटा टेबल के अंदर, ये 1, ये 2, ये 3। बेटा जो 2 कलर्स के पेन लोगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा, ये आप करके देखना घर पे जब आप करोगे। 28 के बाद 29 भी देखना पड़ेगा ना बेटा, एक ही दिख रहा है मेरे को तो, और तो कोई 29 है ही नहीं, बचे ही 30 कलर एक बस। तो 29 एक हो गया, 30 भी मेरे को दिख रहा है एक ही है बेटा, तो मैं इसको भी क्रॉस कर देता हूँ। तो ये टोटल 16 होने चाहिए, मैं इसको ऐड करके अभी जस्टिफाई करूँ कि मैंने ठीक देखे हैं। ये 4 है, ये 7 है बेटा, ये 8 है, ये 9 है, ये 11 है, ये 14 है, ये 15 है और ये 16 है। दैट मीन्स हमारा ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो समीशन ऑफ x 16 आ गया बेटा। तो fx निकाल लो बस अभी फटाफट।
ये याद रखना, इसको नहीं लेना, सिर्फ फ्रिक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन की मल्टीप्लिकेशन है। तो 23 इंटू 4 हो गया बेटा 92, 24 इंटू 3 हो गया 72, 25 वन ज़ा 25, 26 ज़ा 26, 27 टू ज़ा 54 होता है बेटा, 28 इंटू 8 3, ये 84 हो गया ना, ये 29 हो गया और ये 30 हो गया बेटा। चलो इसका सम करते हैं। इसका सम आ गया बेटा 412। ये मेरे को लग रहा है 2 पेजों पे जाएगा बेटा, एक पे होने वाला नहीं है। तो मीन निकाल लो, मीन तो सीधे ही आ गया ना अभी। मीन क्या होता है? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ एक्स हमने निकाला बेटा, अभी कितना निकाला है? 412 बाय 16। इसको आप क्या करोगे बेटा? डिवाइड करोगे तो मीन कितना आ गया? काट लो, ये डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। तो ये आ जाएगा 25.75। ये आ गया 25.75 आपका मीन आ गया बेटा। अब मोड की बात ना, मीडियन की बात करते बेटा। मीडियन आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है बेटा? इवन है। कितनी है? इवन है 16। तो इवन वाला केस क्या होता है? वही एक केस होता है। तो मीडियन क्या आएगा आपका? मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, नेक्स्ट पेज पे जाएगा ये कोई सोल्यूशन है इसका। मीडियन क्या होता है? एन मीन ऑफ, ये हो गया बेटा मीन। किसका मीन? n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन और n+1, ये n बाय सेकेंड, ये वाली ऑब्जर्वेशन का बेटा इसका मीन होता है। सही लिखता हूँ यहाँ पे। मीडियन क्या आएगा? n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाय 2। तो अब ये निकाल लो n/2 के ऑब्जर्वेशन कौन से? आप थोड़ा अच्छा निकालना बेटा, मैं तो फटाफट कर रहा हूँ ना। ये n16/2 मतलब 8th ऑब्जर्वेशन। 8th ऑब्जर्वेशन देखो क्या टेबल के अंदर, ये रहा 8। तो ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई? 25। एक तो ये चीज आ गई, ये मैंने लिखा ना भूल गया, ऑब्जर्वेशन है बेटा 8th। अब एक से नेक्स्ट वाली 8+1 मतलब मैं 9 ही कर देता हूँ। 9th ऑब्जर्वेशन बेटा सीधे ही कर देता हूँ। 9th ऑब्जर्वेशन वो भी देखो, ये सिंपल लिख रहा है 9 वाली, ये रही, ये 26 है। ये भी पॉइंटों में जाएगा मेरे को लग रहा है। बस निकाल लो अब इसका मीन, और क्या करना, सॉरी मीडियन। ये आ गया 25 प्लस 26/2। तो ये कितना हो गया? सम हो गया 51/2। तो ये 25 होता है 50 का, तो हाफ 50, 25.50 आ गया बेटा ये। तो मीडियन क्या आ गया आपका? 25.50। ये आपका क्या आ गया? लो जी। मॉड तो सिंपली देखो, दिख रहा है, ये देखो, ये 0 वाला, सॉरी 4 वाले की, ये सबसे ज्यादा कौन आया हुआ है इसमें? 4 ही बारी आया हुआ, कौन आया हुआ है? 23। तो मॉड कितना आपका? 23 ही है। बस हमने लिखना ही है। तो मैं ये नेक्स्ट पेज ले लिया बेटा, पेज नंबर 10। तो इस पे लिख देता हूं। दी ऑब्जर्वेशन कौन सी? 23 हैज दी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो मोड कितना हो गया? 23 हो गया ना बेटा मोड भी आपका। ठीक है जी, बस।
तो ये एक्सरसाइज बेटा आपकी इसके साथ ही क्या होगी, खत्म होगी। इतनी मुश्किल नहीं थी। ज्यादातर का ऑप्शंस क्या है बेटा आपके पास, यही वाला क्वेश्चन क्या ज्यादातर एग्जाम में आता है, जिसके अंदर आपको मीन भी निकालना होता है, मीडियन भी निकालना होता है और मॉड भी निकालना होता है, सारी चीजें निकालनी होती हैं। तो ये चैप्टर बेटा आपका फिर ये एक्सरसाइज भी आपकी खत्म होती है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।